आपका इस कांवड़ यात्रा का सबसे ज्यादा प्यारा अनुभव क्या है? नीलकंठ की चढ़ाई करना। नीलकंठ की चढ़ाई करना। अच्छा, तो नशा करेगा ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बोली मैं पहले करता था ना, पर अब कुछ नहीं करता। नशा करते थे पहले, तो क्या आपको कांवड़ के नियम मालूम है? हाँ बोली, मुझे सारे नियम नाम मालूम है। कोशिश करो कि घर में एक बार दिन में भगवत गीता तो जरूर पढ़ो। आप पढ़ते हो भगवत गीता? मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, अब आज सोचा है पढ़ने की। कई बार बुक्स ढूंढी पर मिली नहीं। कोई मुझे देगा तो मैं उससे बहुत धन्यवाद बोलूंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका 2025 कांवड़ यात्रा में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार कुछ दिनों से हम आपकी मुलाकात कांवड़ यात्रियों से करवा रहे हैं और इसी क्रम में आज हमें यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी कांवड़ मिली है। तो जानते हैं इनकी यात्रा के बारे में और इनकी स्पेशल कांवड़ के बारे में कि कैसी इनकी यात्रा रहने वाली है। तो सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। हर हर महादेव बोले। हर हर महादेव बोली। क्या नाम है आपका? बोली मेरा नाम विशाल है। विशाल, कहाँ से आए आप? दिल्ली नजफगढ़। नजफगढ़ से आए हैं। उम्र कितनी है आपकी? बोले 17। 17 साल की उम्र। और आपका क्या नाम है बोले? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा। तो आप मुझे ये बताइए कि सबकी कांवड़ हम देख रहे हैं, किसी की झूला कांवड़ है, किसी की रथ कांवड़ है, तो आपकी कांवड़ का नाम क्या है? तिरंगा कांवड़। तिरंगा कांवड़। तो ये तिरंगा कांवड़ को मतलब विचार मन में कैसे आए? पहलगांव में जो हमला हुआ था ना, उसके खिलाफ लाया हूँ। पहलगांव में जो हमला हुआ था, मतलब क्या उद्देश्य है इसके पीछे? कि आतंकवादियों के खिलाफ वो करा जाए और हिंदू राष्ट्र बनाया जाए पूरा। अच्छा, तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और आतंकवाद के खिलाफ इनकी ये स्पेशल कांवड़ है। तो एक बार जो है भारत माता की जयकारा हो जाए। बोल भारत माता की जय। बोल भारत माता की जय। तो ये जो कांवड़ है आपकी, ये आपने बनवाई? हाँ मैंने बनवाई थी। लगभग कितने की बनी है? ये 2500 की। 2500 की। अच्छा अच्छा। अभी इसका बहुत कुछ रह भी रहा है। ये पूरी तैयार होगी आगे 5500 में। 5500 में तैयार होगी। तो इस कांवड़ में आपने खुद का खर्चा किया या घर वालों से मांगा? कुछ अपनी जॉब से लिया और कुछ अपने घर वालों से लिया। आप जॉब करते हैं? हाँ। क्या करते हैं? मैं दवाई पैकिंग का काम करता हूँ। मेरे अंडर 10-20 लोग काम करते हैं। और घर पे कौन कौन है? मैं, मॉम और डैड। बस भाई बहन? नहीं, चाहता हूँ मैं। तो आपकी जो ये यात्रा है कितने किलोमीटर की होने वाली है? हमारी 300। 300 किलोमीटर। तो आपके घर वालों को पता है कि आप कांवड़ लेने आए हो? हाँ, मेरे घर वालों को पता है कि मैं कांवड़ लेने आया हूँ। और आपके? मेरे घर वालों को भी पता है। बोली जब आपने उनसे कहा कि आप कांवड़ लेने जा रहे हो तो उनका क्या रिएक्शन था? बोली मेरी मम्मी ने तो फर्स्ट टाइम पिछले साल सुनाया था, पर लेकिन भेज दिया था। इस बार मेरी मम्मी ने खुद बोलता था चलेगा जोड़ा कर ले। पिछली बार क्या सुनाया था? पिछली बार यही कि लफंडरगिरी जा रहा है, नशा करेगा, भक्ति करेगा, नहीं वो। अच्छा, तो नशा करेगा ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बोली मैं पहले करता था ना, पर अब कुछ नहीं करता। नशा करते थे पहले, हाँ बोली। तो फिर कैसे छोड़ा? बोली बस घर वालों के चक्कर में छोड़ दिया। और तो इतनी छोटी सी उम्र में कैसे? वही यारी दोस्ती बोली बेकार होती है, संगत बुरी पड़ जाती है। और आप भी करते हैं क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो आपके घर वालों को पता है? हाँ, मेरे घर वालों को पता है। तो जैसे आप वहाँ से आए, दिल्ली से, नजफगढ़ से, दोनों ही नजफगढ़ से? हाँ। तो कब चले थे आप वहाँ से? हम 8 तारीख को सुबह, 8 तारीख को रात शाम को चले थे। तो वहाँ से पैदल ही आ रहे हो? नहीं, वहाँ से बाय बस आ रहे हैं। बाई बस आ रहे हो? सुबह 9 बजे हर की पैड़ी पर आ गए थे हम। फिर हमने नीलकंठ की चढ़ाई चालू करी। नीलकंठ कब गए थे? नीलकंठ कल गए थे 9 को। 9 को नीलकंठ गए थे और फिर वापस हरिद्वार आए। तो बोला ये जल आपने कहाँ से उठाया? हरिद्वार हर की पैड़ी। हर की पैड़ी से। तो जैसे आप देख रहे, हम देख रहे हैं कि आजकल कांवड़ यात्रा चल रही है, तो कांवड़ के कुछ नियम होते हैं। तो क्या आपको कांवड़ के नियम मालूम है? हाँ बोली, मुझे सारे नियम नाम मालूम है। क्या क्या नियम होते हैं? पहला कि अगर आप झूला कांवड़ ला रहे हो तो उसे वही जगह झुला सकते हो जहाँ पे वो लगे होते हैं, व्यवस्था पूरी बनी होती है। और बैठी कांवड़ होती है, ऐसी होती है कि अगर भोला कहीं थक जाता है और नहीं चला पाता तो आप उसे बैठा सकते हो, आप भी रेस्ट ले सकते हो। और डाक में भी होता है कि आप डाक जब चलती है तो फिर एक बार पैर निकलने के बाद गंगा जी से वो मंदिर में भी रुकती नहीं, वो घूमती ही रहती है, अगर मंदिर के पास कपाट बंद भी मिलेंगे तो। अच्छा, तो आपकी जो ये यात्रा है, इस यात्रा में आप कौन कौन सी चीजें साथ लेकर के चल रहे हो? मैं वाटर बोतल और अपने एक जोड़ी कपड़े बस। और आप? सेम बोली मैं। तो खाने पीने का क्या सिस्टम होने वाला है? कुछ अपनी जेब से है, कुछ भंडारे के भरोसे। भंडारे के भरोसे। तो उत्तराखंड में जैसे आप कांवड़ यात्रा कर रहे हो, तो आपका इस कांवड़ यात्रा का सबसे ज्यादा प्यारा अनुभव क्या है? नीलकंठ की चढ़ाई करना। नीलकंठ की चढ़ाई करना। कैसा लगा नीलकंठ चढ़ के? बोली दर्द तो पैरों में बहुत हुआ, पर लेकिन मजा भी बहुत आया।
तो कावड़ यात्रा में किस किस तरह की परेशानियां आपके सामने आ रही हैं और आप उनसे कैसे निपट रहे हैं? फिलहाल तो अभी सबसे मेन अभी उत्तराखंड में है कि सोने की व्यवस्था थोड़ी कमजोर है और फ्रेश होने की दिक्कत है अभी बस। तो जैसे आप रोज कितने किलोमीटर चलने का आपका मतलब ये है कि रोज कितने किलोमीटर आपको कवर करना है? 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो कितने दिन में आप नजफगढ़ वापस पहुंचने वाले हो? हम 22 तारीख को रात शाम को अपने मंदिर। 22 तारीख के शाम को। कितने लीटर की आपके पास मतलब जल कितना है आपके पास? मेरा अनलिमिटेड है, इसमें कितना भी डाल लो आप। अनलिमिटेड है? नहीं, अभी कितना उठा के ले चल? फिलहाल तो मैं 2 लीटर लेके चल रहा हूँ फिलहाल। तो इस जल कावड़ के साथ, इस कावड़ के साथ, और इस कावड़ का वजन 30 किलो के आसपास है। तो इस जल का क्या करने वाले हो आप? कुछ शंकर जी पे चढ़ेगा, कुछ घर वालों पे बटेगा और कुछ माँ बाप को नहला दूंगा। अच्छा, और आप क्या करने वाले हैं? सेम बोली, सबके साथ यही होता है। थोड़ा बहुत शिव मंदिर में चढ़ाएंगे, फिर रिलेटिव्स को दे देंगे और घर में यूज हो जाएगा। तो जैसे थकान वगैरह लगती है तो अपने आप को दोबारा से मोटिवेट कैसे करते हो? यही कि बोली आगे 2 किलोमीटर और होगा, हम पहुंच जाएंगे, बस इसी उम्मीद में चलते रहते हैं। आपको हमारी बहुत सारी जनता देख रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल जितने भी युवा लोग हैं वो पाश्चात्य संस्कृति यानी कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपने बोला कि आप भी नशे में एक बार मतलब आ चुके थे, तो उन सारे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं कि धर्म की ओर वापस कैसे आएंगे और सनातन धर्म या हिंदू धर्म के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोली यही कहूंगा कि ब्रह्मचार्य का पालन करो, अगर ज्यादा दिक्कत है तो, और कोशिश करो कि घर में एक बार दिन में भगवत गीता तो जरूर पढ़ो। आप पढ़ते हो भगवत गीता? मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, अब आज सोचा है पढ़ने की, कई बार बुक्स ढूंढी पर मिली नहीं। कोई मुझे देगा तो मैं उससे बहुत धन्यवाद बोलूंगा। तो उत्तराखंड आकर के कैसा लगा? यहाँ पे तो आने के बाद ऐसा लगता है कि घर ही मत जाओ कभी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इन भोलों की प्यारी प्यारी बातें कैसे लगी। और आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।